हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। क्लास 10th का ही है ये। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई? हम चल रहे हैं और चलते चलते पैर के नीचे एक पिन आ गई, पैर एकदम मुझसे ऊपर उठाया, तो क्या उस टाइम हम सोच रहे होते कि पैर के पिन पे पड़ा? नहीं, पहले पैर हटाएंगे, फिर देखेंगे हाँ पिन थी इसलिए पैर हट गया। पैर तो पहले हट चुका है, आपके सोचने से पहले एक्शन हो गया, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें देखो क्या प्रोसेस हुआ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नर्व्स होती हैं, एक वो नर्व्स होती हैं जो सीएनएस से सेंसरी ऑर्गन में मैसेज लाती हैं, दूसरी होती है सीएनएस से ब्रेन में। ई फ्रंट जो सीएनएस से सेंसरी ऑर्गन में लेके जाएंगे मैसेज, ए फ्रंट ब्रेन बुला रहा है आजा, तो वो ब्रेन में जाएंगी। कहां से ले जाएंगे मैसेज? सेंसरी ऑर्गन। इसमें देखो एक पाथ चलता है, ये सडन एक्शन है, सडन और स्मल्टेनियसली। एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस। अब यहां ये स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस, एक बच्चे को चाटा लगाया, जैसे टीचर ने ऐसे हाथ किया, बच्चे ने फेस पीछे कर लिया कि मेरे को चाटा लगेगा, तो जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करे, उस हाथ के खड़े होने से उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स किया, तो वो क्या था? स्टिमुलस, हाथ का उठना। पिन जो पड़ी थी उसकी वजह से पैर हटा, तो पिन क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस ये नहीं है कि बॉडी में बाहर से ही होंगे, हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, हाथ पीछे किया, तो वो क्या है? गर्म पानी, स्टिमुलस। इंटरनल भी होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन तब करता है जब वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन हो जाएगी, तो हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है किसको? पिट्यूटरी को, तो वो इंटरनल बॉडी के अंदर वाले स्टिमुलस है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। यहां हम स्टिमुलस आ गया समझ, यहां हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो स्टिमुलस है ये अप्लाई किया, और स्टिमुलस की वजह से हमारी ए फ्रंट नर्व्स, ए फ्रंट कौन सी नर्व्स होती है? जो सीएनएस में जा रही है, तो यहां काम किसने कराना है? सीएनएस। ये कहां गई? सीएनएस में। और सीएनएस से ई फ्रंट नर्व आ जाएंगी, क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन तक जाती है, तो ईएनएस से जो नर्व्स आई उन्होंने क्या करवा दिया? रिस्पॉन्स करा दिया, जो बॉडी में रिस्पॉन्स हुआ। अब ये देखो, ये न्यूरॉन जो है, नर्व जो है, ए फ्रंट और ई फ्रंट नर्व, इस ए फ्रंट नर्व को और रिसेप्टर भी बोलते हैं, रिसीव करने वाला, और इसको बोलते हैं मोटर नर्व, काम करने वाला। मोटर से पानी आता है ना, मोटर नर्व, तो काम कराने वाला, मोटर किसी भी चीज को चलाने का काम। यहां स्टिमुलस अप्लाई हुआ, ए फ्रंट नर्व हुई, उसने मैसेज रिसीव किया, सीएनएस को दे दिया, सीएनएस ने मैसेज यहां ई फ्रंट को दिया, और फिर बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इसमें हॉट प्लेट को। व्हेन वी टच हॉट प्लेट, आप रसोई में जाते हो, किचन में जा रहे हो, आपको नहीं पता मम्मी ने कुछ बना के रखा हुआ है, आप जा रहे हो क्या बना दिया आज, हाथ लगाया, प्लेट नीचे, पिटाई होगी फिर, है ना? मम्मी कहेगी अभी रुक जाओ, और वो कांच की प्लेट हुई तो पक्का पिटाई होगी, वो टूटेगी, मम्मी पिटाई करेगी आपकी। तो वो क्या है? हॉट प्लेट थी, अननोनली, नहीं पता आपको, पता होगा तो आप होल्ड कर सकते हो, वहां ब्रेन पहले से प्रिपेयर होता है। एक ग्लास है पानी का, आपको पता है उसको गर्म पानी है, और आपसे कोई कहेगी इसमें गर्म पानी, तो आप उसको थोड़ी देर होल्ड करके रख दोगे, गिराओगे नहीं, क्योंकि वहां आप मेंटली प्रिपेयर हो। यहां बात हो रही है कि जब आप प्रिपेयर नहीं हो, अचानक से आपके साथ कुछ हो जाए, तो यहां जब उसने हॉट प्लेट टच की, तो क्या किया? पुल देयर हैंड, ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसने
हाथ पीछे खींच लिया और फिर वो रिजल्ट नहीं देख रहा कि हो सकता है वो प्लेट उसी के ऊपर गिर जाए, हो सकता है वो प्लेट टूट जाए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या हुआ कि वो उसने प्लेट छोड़ दी, क्योंकि वहां ब्रेन ने काम किया, जो सीएनएस ने काम किया वो किसने किया। अब एक बात बताओ, यहां से मैंने हाथ से प्लेट पकड़ी, यहां से मानव कहां जाएंगी, स्पाइनल कोड में, और इतनी जल्दी काम, यहां जो सेंटर होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कोड कंडक्ट कर देगा मैसेज। मतलब यहां अब आप प्लेट छोड़ दी और फिर खड़े हो, गर्म था। तो ब्रेन का इस टाइम पे काम क्या है, ब्रेन क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है, थिंक कर रहा है, सोच रहा है क्या गर्म थी प्लेट, काम पहले हो चुका है और हो गया ना, हाथ तो पीछे हटा लिया। तो ये जो प्रोसेस चला, ये जो पाथ बना, ये क्या है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जो ये मैकेनिज्म हुआ वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क आए तो इस तरह से बना दो, रिफ्लेक्स एक्शन आए तो डिफाइन लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, और ये आर्क तब भी बना देना, क्योंकि आर्क बना दोगे ना, ये बेटा पता क्या है, एग्जामिनर आपको जज करता है, आप किस तरह का पेपर को प्रेजेंट करते हो। बहुत अच्छे से लिखा करो पेपर, जो जरूरी नहीं है कलरफुल पेन से ही, आपको वैसे भी पता है कि ब्लैक पेन भी है, वो तो वो कर दिया है प्रोहिबिटेड कि नहीं यूज कर सकते। ब्लू पेन लो, उसी से हेडिंग डालो, उसी से अंडरलाइन कर दो मेन वर्ड्स को, और प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए कि आप सारी चीज, आप रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिख रहे हो और पहले ही रिफ्लेक्स आर्क बना दी तो टीचर वहीं क्लियर हो जाएगा कि भाई बच्चे को आता है, इतना अच्छा इसने पहले ही एक्सप्लेनेशन की जरूरत, और वही चीज नीचे लिखनी है, यही तो एक्सप्लेन करना है कि हमने स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ, स्टिमुलस की वजह से क्या है, रिसेप्टर नाव एफरेंट नाव एक्टिवेट हुई, उन्होंने मैसेज स्पाइनल कोड को दिया, स्पाइनल कोड ने ब्रेन की जरूरत ही नहीं समझी, एफरेंट को मैसेज दिया और काम करवा लिया, एकदम से सडन स्मॉल्टेनियसली एक्शन हुआ, रिस्पॉन्स आ गया बॉडी का, यही रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे ही किसी कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आपकी बुक में हॉट प्लेट का दे रखा है, इसलिए वो एनसीईआरटी में जो है हॉट प्लेट का एग्जांपल है, या पेन वाला दे दो या हैमर वाला दे दो, आप हथौड़ा लिया और आपके कोई नी पे मारे तो क्या करोगे, नी को पीछे हटाओगे, या ये कह दोगे लो भैया एक मार दे, दूसरे को भी कर दो आगे, इसको भी तोड़ दे, ये नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ना हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, रिसेप्टर्स। बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेप्टर का मतलब क्या है, जो रिसीव करने वाले हैं। हम यहाँ सेंस ऑर्गन से जो ये रिसेप्टर नाम से लिखिए ना, ये रिसेप्टर्स क्या है, देखो रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन से होते हैं। हम 5 सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास, स्किन, टंग, नोज, ईयर और आइस। यहां इनमें कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो सीएनएस पे मैसेज पहुंचाएंगे। स्किन में होता है थिग्मोरिसेप्टर, ठीक, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। टंग के ऊपर होता है गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट के बारे में पता करेगा, तो ये किसके बारे में पता करता है, टेस्ट के लिए। नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये किसके बारे में पता लगाते हैं, स्मेल के बारे में। आपकी बुक में क्वेश्चन है हाउ टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, तो अगरबत्ती की स्मेल ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में होते हैं, मैसेज ब्रेन में पहुंचाते हैं और वहां से हम रिकॉग्नाइज कर, देखो अगर कोई स्मेल आपने पहले नहीं की हुई, फर्स्ट टाइम स्मेल कर रहे हो, आप कहीं जाते हो और कहते हो भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है ये, कोई भी हो, बैड स्मेल हो या गुड स्मेल हो, कोई भी स्मेल आ रही है, उसको जब आप फर्स्ट टाइम स्मेल कर रहे हो तो आप स्मेल तो कर रहे हो लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उससे पूछा बेटा टाइम कितना हो गया, तो उसने कहा पता नहीं, मैंने कहा आपको टाइम देखना भी नहीं आता, तो कह रहे
नहीं, टाइम देखना तो आता है, बताना नहीं आता। तो फिर मुझे हंसी भी आई कि हाँ भाई सही कह तो सही रही थी, देख तो रही है वो वॉच, लेकिन उसे नहीं पता कि कितने बज गए, उसे वॉच देखने नहीं आती थी, वो छोटी थी। तो ये क्या है कि सेंस ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो स्मेल किसकी है। स्मेल तो जा रही है ना बॉडी में। अगर उस स्मेल का नाम बता दिया, किसी परफ्यूम को करते तो फर्स्ट टाइम करते भाई कौन सा परफ्यूम है, स्मेल किया आपने, तो उसको आपको बता दिया कि ये इस किस स्मेल है, आपको अगरबत्ती की बता दी थी, ये वाली अगरबत्ती ये वाली है और इसकी स्मेल है। अब इन फ्यूचर आप दोबारा उसको स्मेल करोगे तो आपको पता होगा कि भाई ये वाली स्मेल इस चीज की है। तो जो स्मेल डिटेक्ट हुई कि अगरबत्ती की है, तो आपने पहले कर रखी थी ना स्मेल, तभी तो ब्रेन ने कहा कि ये वाली अगरबत्ती की है, ये रोज की है, ये जैस्मिन की है, ये मैरीगोल्ड की है। वो कैसे पहचान लगाते हो, आपने उनको स्मेल किया हुआ है। जब फर्स्ट टाइम स्मेल कर रहे हैं तो स्मेल तो कर रहे हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा किस चीज की है। दोबारा करते हैं तो जब हम पहले मेमोरी बैक्स में फिट होगी कि ये वाली स्मेल इसकी है। तो ऐसे ही ये जो कौन हेल्प करता है इसके लिए, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, नोज का काम है इसमें। ईयर्स, फोन लेके रखते हो ना कान पे सुनने के लिए, तो इसको फोनो रिसेप्टर, आसान कर दिया है, फोनो रिसेप्टर है। क्या बोलोगे इनको, फोनो रिसेप्टर, फोन के लिए, सुनने के लिए। ऐसे आईज के पास फोटो क्लिक करते हो तो फोटो रिसेप्टर्स आईज के लिए हो गए। ये टर्म्स लर्न कर लेना इनकी, क्योंकि ज्यादातर इनके बारे में जब पूछते हैं तो टर्म्स के नाम दे के पूछते हैं। तो ये आपका था रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं बॉडी में। इस वीडियो में इतना ही करेंगे।